हर वक्त कड़क न्यूज आपके साथ। आज दिनांक 22 अक्टूबर को गुड़गांव देवी मंदिर के पास में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें बहुत बड़ी समस्या में लोगों ने अपनी भागीदारी की और जनपद से होकर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस निकले। इसके लिए अपने संकल्प को दोहराया। हस्ताक्षर करने वाले लोगों में फर्रुखाबाद के विकास ना होने पाने का दुख एवं दर्द झलक रहा था और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ उनके मन में बहुत आक्रोश था कि 5 विधायक और 1 सांसद होते हुए भी जनपद का विकास नहीं हो रहा है। फर्रुखाबाद के प्रमुख समाजवादी मोहन अग्रवाल ने कहा कि पहले गंगा एक्सप्रेसवे फर्रुखाबाद से चला गया, अब ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी फर्रुखाबाद से न निकलकर मैनपुरी की तरफ जा रहा है और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वह इस मुद्दे पर चुपचाप बैठे हुए हैं, जिसके कारण से फर्रुखाबाद विकास की यात्रा में बहुत पीछे छूट रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार जो भी एक्सप्रेसवे बना रही है, उनके आसपास इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण कर रही है। यदि आपने यहाँ से भी गंगा एक्सप्रेस निकल रहा होता तो जनपद में औद्योगिक विकास होता। अब अगर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे ना निकले तो भविष्य में जो जनपद में विकास की संभावनाएं हैं वह भी खत्म हो जाएगी। इसलिए बहुत आवश्यक है कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे फर्रुखाबाद से होकर गुजरे। फर्रुखाबाद विकास मंच के जिला अध्यक्ष भैयन मिश्रा ने कहा कि जनता के अंदर जो विकास की पीड़ा है वह हमारे जनप्रतिनिधियों को बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। लगातार सांसद और विधायक बनने के बाद भी जनपद का विकास ना होना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आसपास के जनपद के नेता अपने जनपद का विकास करने के लिए दिन रात एक हुए हैं और हमारे यहाँ के नेता विकास के नाम पर गहरी नींद में सो रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के जिला अध्यक्ष अरविंद शाक्य ने कहा कि फर्रुखाबाद जनपद सबसे बड़ा आलू उत्पादन का क्षेत्र है। यहाँ से एक्सप्रेसवे का निकलना बहुत आवश्यक है। हमारी पूरी किसान यूनियन इसमें हर स्तर पर सहयोग करने को तैयार। भाजपा संगठन के प्रदेश महामंत्री अतुल शंकर दुबे ने कहा कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे फर्रुखाबाद से होकर ना निकला तो फर्रुखाबाद की जनता सड़कों पर उतरकर अपने अधिकारियों के लिए संघर्ष करेगी। हिंदू महासभा के युवा प्रदेश अध्यक्ष विमलेश मिश्रा ने कहा कि जनता में अब जागरूकता आ रही है और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे फर्रुखाबाद से होकर हर हालत में निकलना चाहिए, तो भविष्य में एक भी जनप्रतिनिधि दोबारा वोट मांगने के लिए किसी के दरवाजे पर नहीं आएगा और यदि आया तो जनता उनको ऐसा जवाब देगी जिसकी कल्पना भी जनप्रतिनिधियों ने नहीं की होगी। आज के हस्ताक्षर अभियान में प्रमुख रूप से फर्रुखाबाद विकास मंच के जिला महामंत्री कोमल पांडे, श्यामेंद्र दुबे, नीरज, मनोज दीक्षित, राजा मिश्रा, विनय दीक्षित, रिंकू राजपूत, युवा नगर अध्यक्ष विकास मंच सनी गुप्ता, मोहित खन्ना, राजीव राजपूत, हर्ष दुबे, मोहित आफरीदी, अफरोज आलम खान, निशु दुबे, नीरज गुप्ता, लकी गुप्ता, रामजी द्विवेदी, सुबोध गुप्ता, अजीत शाक्य, जयवीर शाक्य, सभासद पिंकू राजपूत, इस्माइल खान, बबलू यादव, संजू शवाय, शाक्य गोविंद, बाथम बॉबी शुक्ला, दिलीप गुप्ता, दुष्यंत शाक्य, कश्मीर शाक्य, टिंकू शाक्य, ब्रजेश शाक्य, सलमान खान, आशु मिश्रा, दिनेश ठाकुर, शाहिद खान सहित बहुत बड़ी संख्या में फर्रुखाबाद के विकास के प्रति समर्पित लोग उपस्थित रहे। यह रिपोर्ट मोहम्मद मुईद जी की, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से। अभियान में क्या मकसद है और क्यों लगातार ये कई दिनों से चल रहा है आपका हस्ताक्षर अभियान, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, क्या फर्रुखाबाद के साथ में आपको लगता है ऐसा सौतेलापन लगातार होता चला जा रहा है? देखिए, फर्रुखाबाद अभी भी कहीं किसी भी जगह से सीधे मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया है। लखनऊ या दिल्ली किसी भी, न प्रदेश की राजधानी से न देश की राजधानी से।
इससे जुड़ने का एक पहले अवसर था जिसमें शहर के जनपद के सभी समाज सेवियों ने प्रयास किया था कि गंगा एक्सप्रेस वे हमारे जनपद की सीमा के अंदर से गुजरे। वो हमारे जनपद की सीमा से नहीं गुजर पाया इतने प्रयासों के बाद भी। तो आज इसका नुकसान ये देखना है कि गंगा एक्सप्रेस वे के किनारे 27 कॉरिडोर बन रहे हैं जो व्यवसाय को बढ़ावा देंगे जहाँ से निकले। अगर ये फर्रुखाबाद से निकला होता तो फर्रुखाबाद में व्यवसायिक कॉरिडोर बनते, जिससे यहाँ पे नए उद्योगों का जन्म होता और यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ता। यहाँ से ग्रीन कॉरिडोर एक्सप्रेस वे जो निकलने की बात चल रही थी तो उसमें भी एक संशय की स्थिति विगत 2-3 महीने से उत्पन्न हो गई कि वो फर्रुखाबाद से होकर गुजरेगा या मैनपुरी से होकर गुजरेगा। तो उस संशय की स्थिति तो हम लोगों ने सभी ने जो शहर के समाज सेवी हैं, फर्रुखाबाद विकास मंच है और भी सभी जो संगठन हैं, उन सब ने उस स्थिति को भापा और अपने जनप्रतिनिधियों से, प्रदेश के मुख्यमंत्री से, माननीय नितिन गडकरी जी से, सभी से हम लोग ये मांग करते हैं कि फर्रुखाबाद जो कि मुख्य धारा से नहीं जुड़ा हुआ है किसी भी रूप में, हम लोग चाहे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे जाए तो भी हमको 40 किलोमीटर दूर कन्नौज जनपद में जाना पड़ेगा। गंगा एक्सप्रेस जाए तो भी हमको 40 किलोमीटर दूर हरदोई जनपद में जाना पड़ेगा। हमारे फर्रुखाबाद जनपद के विकास को देखते हुए, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट को देखते हुए ग्रीन कॉरिडोर एक्सप्रेस वे को फर्रुखाबाद की सीमा के अंदर से ही गुजारें, यही मांग पूरे फर्रुखाबाद की है। उसी मांग को बल देने के लिए हम लोग एक सकारात्मक रूप से हस्ताक्षर अभियान यहाँ की जनता की भावनाओं को दर्शाने के लिए चला रहे हैं। तो इस भावना का सम्मान यहाँ के जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए, साथ में ऊपर इस बात को पहुँचाना चाहिए जिससे कि जो हमारा विकास का हमारा अधिकार है वो हमको मिल सके। क्योंकि आज एक्सप्रेस वे बनेगा, कल इसके किनारे औद्योगिक गलियारे बनेंगे तो उसका लाभ फर्रुखाबाद के युवा को ही मिलेगा अगर यहाँ से वो एक्सप्रेस वे होके गुजरेगा। आप आलू के बड़े व्यापारी हैं, आपका कोल्ड भी है और फर्रुखाबाद में आप जैसा कि कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ी मंडी है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, तो उसको कितना बेनिफिट हो सकता है एक्सप्रेस वे से? एक्सप्रेस वे से बहुत लाभ होगा। यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरा हो जाएगा, पाउडर के बड़े बड़े प्लांट आलू के लग सकते हैं क्योंकि आलू एक सस्ती कमोडिटी है, 5 रुपये से लेकर 20 रुपये किलो तक अधिकतम बिकती है। तो ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का बहुत मतलब होता है। अगर हमारे यहाँ से एक्सप्रेस वे होकर गुजरेगा तो निसंदेह ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उस चीज़ की घटेगी जिससे आज यहाँ हस्ताक्षर अभियान चल रहा है जो हम लोग चला रहे हैं यहाँ लगातार कई हफ्तों से फर्रुखाबाद के विकास के लिए। तो आप क्या सोच रखते हैं अपनी फर्रुखाबाद में? देखिए, हम भी चाहते हैं कि फर्रुखाबाद से रोड ये निकल के जाए, ग्रीन फील्ड जो निकल रहा है, तो हम चाहते हैं ये फर्रुखाबाद से जब अगर ये रोड निकल के जाएगा तो यहाँ के किसानों का और यहाँ सभी का विकास होगा। जबकि यहाँ पर मिलिट्री का छावनी भी है, मतलब यहाँ एशिया की सबसे बड़ी आलू की मंडी है, फिर भी जो है हमारा फर्रुखाबाद जो है विकास में विकास नहीं है। ये फर्रुखाबाद चाहे कोई भी सरकार हो, हमारे फर्रुखाबाद के साथ हमेशा जो है सौतेला व्यवहार किया जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा अनुरोध है, हमारी अगर बात पहुँचे तो फर्रुखाबाद जो रोड आ रहा है ग्रीन फील्ड वो फर्रुखाबाद से ही गुजर के निकले, जिससे यहाँ के भी किसानों की उन्नति हो। आपको ऐसा क्यों लगता है कि फर्रुखाबाद के साथ सौतेलापन लगातार होता चला आ रहा कई वर्षों से? ये हमारे यहाँ के नेताओं की अनदेखी है। जो हम लोग जनता इन्हें यहाँ चुनती है कि हमारी आवाज़ को दिल्ली और लखनऊ में उठाया जाए, तो जो दिल्ली और लखनऊ में उठा करके जो अपने घरों में ही पता न कैसे कैद रहते हैं जो हमारी आवाज़ को नहीं उठाते हैं। क्या ऐसा लगता है आपको कि अपनी अपनी टिकट बचाने के चक्कर में रहते हैं सब नेता? बिल्कुल, टिकट बचाने के चक्कर में रहते हैं और ये केवल अपनी राजनीति देखते हैं, उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए कड़क न्यूज़ नेटवर्क। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद। हर वक्त कड़क न्यूज आपके साथ।